नमस्कार साथियों, जय हिंद। एसटीईटी प्रोटेस्ट और लगातार 3 बार हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। 28 जुलाई, 7 अगस्त और 18 अगस्त। इन तीनों प्रोटेस्ट में जो साथी थे एसटीईटी आंदोलन को लेकर काफ़ी अपने आक्रोश को बढ़ा रहे थे। और निश्चित रूप से अभी बिहार के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी ने जो बयान दिया है कि TRE 4 और एसटीईटी परीक्षा इन दोनों के संदर्भ में जो है अधिसूचना जो है 10 दिन के अंदर जो है ये जारी करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग का आंदोलन जो है बिल्कुल सही दिशा में था। जो एसटीईटी अभ्यर्थी हैं 2022 और 24 सेशन, 2023 और 25 सेशन जिन्होंने बीएड कर लिया है, जो डीएलएड कर लिए हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट कर लिए हैं, और उसकी संख्या कम से कम 4 लाख से 5 लाख के आसपास की संख्या है। तो लगातार सरकार बहाली निकाल रही है। TRE 4 की घोषणा हो चुकी है कि चुनाव के पहले या चुनाव के बाद यानी 2025 में हम TRE 4 की परीक्षा लेने जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से लगातार बयानबाजी हो रही है, ये टाल मटोल करने का प्रयास चल रहा है कि 10 दिन के अंदर फैसला लेंगे। तो अगर आप फैसला ले चुके हैं, अगर वही शिक्षा मंत्री से हम पूछना चाहते हैं कि अगर आपने फैसला लिया है तो आप निश्चित रूप से आप उसको लिखित में आश्वासन दे दीजिए। जो अभ्यर्थियों की मंशा है, अभ्यर्थियों का कोई शौक नहीं है कि उस सड़क पर उतर कर आंदोलन करे। कोई एसटीईटी अभ्यर्थी जो है इस तरह की चीज़ों में नहीं फंसना चाहते हैं। आपने लगातार छात्रों पर लाठीचार्ज किया, फर्जी FIR किया, लोगों को डिटेन किया, तो इस तरह से चीज़ें नहीं चलती है। बिल्कुल एसटीईटी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। एक तरफ जहां सरकार डोमिसाइल नीति लागू करती है, बिहार के नौकरियों में खासकर शिक्षक बहाली में 85% आरक्षण बिहार के लोगों को देना है, और दूसरे तरीके से बात करें तो पात्रता परीक्षा नहीं ले रही है। कोर्ट के आदेश का अवहेलना चल रहा है। जो कोर्ट का आदेश आया अप्रैल महीने में कि शिक्षा विभाग ने BSEB को पत्र भेजा कि जल्द से जल्द एसटीईटी का आयोजन कराइए, लेकिन अभी तक इसके आयोजन के संदर्भ में कोई भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ी है। तो हम लोगों ने विवश होकर आंदोलन किया। और जिस प्रकार से टाल मटोल किया जा रहा है, शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, 2 दिन 4 दिन पहले बोल रहे थे कि एसटीईटी की परीक्षा TRE 4 के पहले संभव नहीं है, और आज बोल रहे हैं कि 10 दिन के अंदर इस पर फैसला करेंगे। तो निश्चित रूप से हम 4 दिन और इंतजार कर रहे हैं। जिस प्रकार से चीज़ों को टाल मटोल किया जा रहा था, लगातार छात्र अभ्यर्थियों को बरगलाया जा रहा था, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो मुख्य सचिव महोदय ने हम लोग को आश्वासन दिया कि 2-3 दिन के अंदर आप लोगों के लिए कुछ उचित फैसला करेंगे, एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। लेकिन 7 अगस्त के बाद हम लोगों ने सोचा कि 11-12 अगस्त तक कोई ना कोई फैसला होगा। तब कोई फैसला जब नहीं हुआ, तब हम लोगों ने फैसला किया कि नहीं, अब सड़क पर उतरने का फैसला हुआ है, अब सड़क पर उतरेंगे। और निश्चित रूप से 18 अगस्त को एक महा आंदोलन जो पटना कॉलेज से निकला, हम निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आवास का घेराव करने की योजना की, और शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था। हम लोग डाक बंगला चौराहे पहुंचे, और डाक बंगला जाने के बाद हम लोग को जब डेलीगेशन के रूप में मिलवाने का बात चल रहा था, मुख्यमंत्री सचिवालय जब हम लोग को लेके जाया गया, उधर एक तरफ लाठी चल रही थी, एक तरफ मिलवाने का प्रयास हो रहा था। तो निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री की बयान की हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम शिक्षा मंत्री से भी पूछना चाहते हैं कि 10 दिन नहीं, अब हम लोगों के पास वक्त नहीं है। 4 से 5 दिन में कोई उचित फैसला करे, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी लिखित रूप से आश्वासन चाहते हैं। कोई अब इफ बट की स्थिति नहीं है। हम 3 बार क्या 13 बार उतरेंगे, लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे। लाखों लाख अभ्यर्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए बिहार सरकार अगर लगातार बहाली निकाल रही है, 35% महिलाओं को आरक्षण दे रखा है, डोमिसाइल पर मुहर लगी है, और एसटीईटी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, तो जो बीएड के कर लिए हैं उनके भविष्य की रक्षा कीजिए, उनके माँ बाप के सपनों का रक्षा कीजिए। वो डिग्री क्यों, अगर बीएड की डिग्री लिए है तो वो डिग्री आखिर कब काम आएगी? जब पात्रता परीक्षा ही नहीं लिए, जब वो पात्रता परीक्षा ही नहीं लिए, तो फिर वो शिक्षक बहाली में अपियर कैसे हो पाएंगे? तो रास्ता आपको निकालना है, या तो अपियरिंग, नहीं तो आप उसको परीक्षा ले लीजिए। यही हम लोग की मांग रही है, और शिक्षा मंत्री से हम आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फैसला करें, क्योंकि 4-5 दिन के अंदर हम लोग फिर से सड़क पर उतरने का योजना बना रहे हैं। और निश्चित रूप से बिहार सरकार हमारी बात सुनेगी और जल्द से जल्द उचित फैसला करेगी, क्योंकि लाखों लाख अभ्यर्थियों का भविष्य इसमें फंसा हुआ है। साथियों, जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं छात्र नेता विकेश भट्ट आज आप लोग के बीच उपस्थित होने का एक मुख्य कारण है कि आज आप लोगों ने न्यूज के माध्यम से देखा होगा कि शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि स्टेट अभ्यर्थियों के बारे में जो है हम 10 दिनों के अंदर जो है डिसीजन लेंगे। तो पहले तो मैं शिक्षा मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारी बातों को उन्होंने सुना और हमारी बातों को रखा। लेकिन आश्वासन और भाषण से काम नहीं चलने वाला है। आप सही बात है कि छात्रों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको ऑफिशियल साइट पर जो है ये चीज घोषित करना पड़ेगा।
मैं करीब 1 सप्ताह तक इंतजार करूंगा। अगर 1 सप्ताह के दौरान शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया है, उन बयानों पर अगर खरा नहीं उतरते हैं तो पुनः हम लोग एक बार फिर 1 सप्ताह के बाद महाआंदोलन की घोषणा करेंगे और अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरेंगे। क्योंकि आश्वासन और भाषण से हम लोग का जो है पूरी तरीके से मन उब चुका है, हम लोग को विश्वास उठ चुका है। यहाँ बिहार में क्या है कि नेताओं से ज़्यादा जो है खास करके पदाधिकारी लोग जो है बयानबाजी और जुमलेबाजी का खेल खेलते हैं। इसलिए मैं पुनः एक बार फिर रिपीट करता हूं कि सरकार हमारी बातों को मान ले और ऑफिशियल साइट पर जो है घोषित करे कि स्टेट की पात्रता परीक्षा जो है टीआरई 4 से पहले आप कब करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 लाख अभ्यर्थियों का सवाल है। जैसे शिक्षा मंत्री पहले से बयान दे रहे थे कि मेरे पास ऑलरेडी 4 लाख अभ्यर्थी क्वालिफाइड है, 3 लाख अभ्यर्थियों के बारे में हम नहीं सोचेंगे। तो आप सोचिए, आज आपका पुनः बयान बदला है, इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन आपको छात्रों के बारे में सोचना चाहिए और जल्द ही जो है इस पर कोई आप जो है डिसीजन लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं लाखों लाखों की संख्या में जो है छात्र हैं अपनी मांगों को लेकर के बिहार के भिन्न भिन्न शहरों से पटना में आकर के अपनी मांगों को रख रहे थे। लेकिन सरकार के द्वारा बार बार जो है केवल डेलीगेशन टीम के माध्यम से जो है मुख्यमंत्री सचिवालय में मिलाया जाता था, लेकिन ऑफिशियल साइट पर कोई घोषित नहीं किया जाता था। लेकिन आज बयान आया है तो हम लोग खुश हैं, अभ्यर्थियों में जो है खुशी का माहौल है। लेकिन जब तक हम लोगों को ऑफिशियल साइट पर नहीं घोषित किया जाएगा तब तक जो है हम अपनी मांगों को लगातार रखते रहेंगे। तो इसलिए पुनः मैं सरकार को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देता हूं कि ऑफिशियल साइट पर घोषित कीजिए। भाई हम बड़ी मांग तो नहीं कर रहे, हम लोग तो विधायक मंत्री नहीं बनना चाह रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे थे लगातार जो है कि आप स्टेट की पात्रता परीक्षा करा लीजिए, क्योंकि अभ्यर्थियों के सामने से जो है लाखों लाखों का वैकेंसी जो है निकलते जा रहा था और कुछ अभ्यर्थी जो है जो लाखों की संख्या में छूट जा रहे थे उनको जो है मौका ही नहीं दिया जा रहा था। तो हमने मांग भी रखा था कि अगर सरकार को, शिक्षा मंत्री को अगर लगता है कि मेरे पास समय का अभाव है, हम जो है स्टेट का आयोजन नहीं करा सकते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि जो है आप स्टेट के अभ्यर्थियों को जो है अपेयरिंग में मौका दीजिए। जो भी बाद में होगा फॉर्म तब तक भरेंगे, कम से कम एलिजिबल तो फिलहाल होंगे। फिर स्टेट का आयोजन किया जाएगा तो उसमें जो क्वालिफाई करेंगे वो सेलेक्टेड होंगे। तो हमने तो दोनों शर्तों को सरकार के सामने रखा कि अगर समय है तो एसटीईटी का आयोजन करें, नहीं तो अपेयरिंग में ले लीजिए जो है। तो मैं बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा संयम बनाए रखें, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया है हम लोग थोड़ा सा इंतजार करते हैं और 1 सप्ताह तक इंतजार करेंगे। अगर 1 सप्ताह के बाद हमारी 1 सप्ताह के अंदर हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा तो पुनः फिर हम लोग हजारों हजार की संख्या में अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरेंगे और इस बार हम लोग डाक बांग्ला चौराहे नहीं सीएम आवास का घेराव करेंगे। हम लोग जैसे शुरुआत करते हैं पटना कॉलेज से, पटना कॉलेज, भिखना पहाड़ी, नया टोला, गांधी मैदान, डाक बांग्ला चौराहा, तो इस बार हम लोग डाक बांग्ला चौराहे नहीं रुकेंगे, सीएम आवास का घेराव करेंगे। इसलिए सरकार को पुनः जो है स्टेट अभ्यर्थियों के बारे में जो है जल्द से जल्द फैसला ले। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय।